हेलो मेरे बाल गोपालों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज हम इस वीडियो में जो है क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे। जो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n का अंत निम्नलिखित में किससे होगा? तो देखिए बाबू, 6 की घात n माइनस 5 की घात n वाला कभी भी सवाल आएगा तो याद रखिएगा कि n एक प्राकृत संख्या x की पावर n माइनस y की पावर n के रूप में होती है, जो x माइनस y से क्या होनी चाहिए? विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए, इसका जो 6 में से 5 घटा देंगे, 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ रहा है बाबू? 1 आ रहा है। तो देखिए, पहले का ऑप्शन ए का 1 दिया हुआ है, बी का 2 दिया हुआ है, सी का 3 दिया हुआ है और डी का 4 दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन जो है पहले का सही हो जाएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो सह अभाज्य ऐसी संख्या होती है जिसका मौसा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब दो संख्याओं का दो जो पूर्णांक संख्या है, जो संख्या दिया हुआ है उसका मौसा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है 15-20, दूसरा ऑप्शन है 9-16, तीसरा ऑप्शन है 13-52, चौथा ऑप्शन है 21-84। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 9,16। जो 9,16 का अगर मौसा आप ज्ञात करते हैं तो 1 आएगा। तीसरा क्वेश्चन है 0.105 का p बटा में 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप निम्नलिखित में कौन है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां जरा ध्यान दीजिएगा। 0.105 को हम कैसे लिख लेंगे? दशमलव को हटाएंगे तो 1 मान लेते हैं और 1 की जगह 0, 0 की जगह 0, 5 की जगह 0। अब 105 बटा में कितना आ गया बाबू? 1000। यह किससे कट रहा है? 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 200। मतलब 21 बटा में 200। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। तो 2 एकम 2, 0, 2 पांचे 10 और 2 दूनी के 4, 2 पांचे 10, 50 25। मतलब 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब यहाँ ऑप्शन मिलाइए। पहला ऑप्शन है 12 बटा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 0, ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 23 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ये भी नहीं हो रहा क्योंकि 2 की घात 3 और 5 की घात 2 होना चाहिए। सी ऑप्शन है 21 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। चौथा ऑप्शन है 9 बटा 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 2। तो कौन सा जो ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा तीसरे का। चौथा क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा ए बी गुणा लौसा ए बी। अब पूरे का बटा में क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है, बराबर है। तो जब ऐसा सवाल पूछा जाए कि मौसा गुणा लौसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो आप एक इसका आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक आंसर। तो इसका चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा। पांचवा क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? इसका घातांक 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? तो सबसे पहले हमें 625 के अभाज्य गुणनखंड बनाना होगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25 और फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25 50 25। तो 5 कितनी बार आ रहा है बाबू? 4 बार आ रहा है। तो कितना, कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन कौन सा है? 4। तो 5 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो इसका पांचवे का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन होगा। छठवां सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा? तो क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है
2 होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है बाबू? 2। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या ये भी क्या होता है? 2 होता है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? इसका मौसा क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है नॉन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 2 होगा, बी ऑप्शन होगा, छठवें का बी ऑप्शन सही होगा। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या परिकलित करने की तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? आपको बताया गया है, लॉसा ज्ञात करते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं, क्रम ज्ञात करते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या ज्ञात किया जाता है? मौसा ज्ञात किया जाता है। तो इसका 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अब 8वां क्वेश्चन है, भाज्य बराबर रिक्त स्थान दिया हुआ है, गुणा भागफल प्लस शेषफल में रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो जैसा कि आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला 8वें का पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है लौसा, तीसरा ऑप्शन है मौसा और चौथा ऑप्शन है भाजक। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाजक। ओके। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों 9 नंबर, ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय होगा। ये जो तीनों धावक हैं वो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और उनका एक चक्कर लगाने में एगो को 3 घंटे लगते हैं, दूसरे को 4 घंटे लगते हैं और तीसरे को कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे के समय लगते हैं। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में क्या समय लगेगा? तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाएं तो आप क्या ज्ञात करिएगा बाबू? उसका लौसा ज्ञात कर लीजिएगा। तो तीनों का लौसा ज्ञात कर लेते हैं। 3, 4 और 8 का लौसा क्या होगा? आप बना सकते हैं। 3, 4, 8 का लौसा क्या होगा? तो 3, 2, 4, 3, 1, 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के कितना होगा बाबू? 24 होगा। तो इन तीनों धावक को एक पुनः मिलने में जो समय लगेगा वह कितना लगेगा बाबू? 24 घंटे का समय लगेगा। तो इसका 9वें का जो ऑप्शन जो होगा, राइट ऑप्शन होगा, वह डी होगा। 10वां क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, b बराबर 9 तो r का मान क्या होगा? अब यहाँ पे a बराबर 72 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? a बराबर 72 और b के मान 9 दिया हुआ है। a बराबर 72, b बराबर 9 तो r का मान क्या होगा? तो इसमें r का मान क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। 10वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्योंकि यहां पर जो भागफल है, भागफल है वह क्या है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। 2 कितनी बार है? 5 बार है और 3 कितनी बार है? 1 बार है। तो देख रहे हैं ऑप्शन जो है इसका 11 का ऑप्शन सी होगा, जो है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, मतलब 3 एक ही बार है और 2 कितनी बार आया है? इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 बार आया है। 12वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्या p बटा q का शांत दशमलव भिन्न में
प्रसारित होने की शर्त क्या है? तो आपको बताया गया है कि जब P बटा Q के रूप में कोई परिमेय संख्या दिया हुआ हो तो उसका शांत भिन्न किस रूप में होना चाहिए? हर का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए बाबू? 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। तो ऑप्शन है पहला P बराबर 2 की घात m गुणा 3 की घात n रूप का हो। बी ऑप्शन है B बराबर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का हो। सी बराबर Q, सी जो है सॉरी सी जो है Q बराबर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का हो। डी जो है Q बराबर 3 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 12 का सी आंसर होगा, जो 2 की घात m और 5 की घात गुणा में n के रूप में होना चाहिए। 13वां क्वेश्चन है परिमेय संख्या 2 की घात 3 बटा में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जब भी भिन्न संख्या दिया हो तो उसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। अर्थात उस हर में दो या तो 2 हो सकता है या तो 5 हो सकता है या दोनों दो भी हो सकता है और 5 हो सकता है। उसके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो वह क्या होगा? शांत होगा। अन्यथा अगर 2 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति का होगा। इसका 13वां का क्या होगा बाबू आंसर? शांत होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में इसमें परिमेय संख्या जैसा कि आपको बताया है कि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में हो सकती है, जबकि अपरिमेय संख्या P बटा Q के रूप में नहीं हो सकती है। तो यहां देखिए, जो भी रूट वाली संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, चाहे वह जोड़ में हो, चाहे वह घटाव में हो, चाहे वह गुणा में हो, लेकिन उसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए। जिसका वर्गमूल नहीं हो वह सारी रूट वाली संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। और परिमेय संख्या जो है P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। तो देखिए परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ 2 माइनस रूट 3, यह तो परिमेय संख्या नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है रूट 5, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 2 बटा में रूट 3 बटा में रूट 3 दिया हुआ, तो रूट 3 से रूट 3 काट देंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ डी ऑप्शन दिया हुआ है रूट 6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी होगा। किसका? 14 का। 15 क्वेश्चन दिया हुआ है 0.1211, फिर 2 दिया हुआ है और फिर 3 को 1 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 4 को 1 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, डॉट 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 एक संख्या है जो है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन लिखा हो, मतलब संख्या के बाद कोई संख्या डबल डबल रिपीट हो, ट्रिपल ट्रिपल वही संख्या रिपीट हो, तो ऐसी संख्या आप समझिएगा अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, जिसको हम अनवसानी आवृत्ति भी कहते हैं। वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। 16 नंबर है पाई बटा में 2 कैसी संख्या है? तो पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन है धन पूर्णांक, चौथा ऑप्शन है नॉन। तो पहला क्या है? परिमेय। तो पाई बटा 2 परिमेय तो नहीं होगा बाबू। बी है अपरिमेय। अपरिमेय होगा क्योंकि आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं कि पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान जो है 22/7 वह क्या होता है? परिमेय होता है। याद रखिएगा, पाई बटा 2 दिया हुआ है, तो पाई बटा 2 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। 16 का बी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर है पाई है, तो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। 17 का भी इसमें बी ऑप्शन होगा। अगर 22/7 दिया होता तो आप परिमेय पर निशान लगाएंगे। ओके,
18वां क्वेश्चन है 6x की घात 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए 6x की घात 4y तथा 12xy मौसा ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक का मतलब मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए 6 और 12 दो संख्या, 6 और 12xy दिया है, 6x की घात 4y दिया हुआ है। तो इस 6 के पहाड़े में 12 आता है, तो 6 तो कॉमन हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें, और x की घात 4 है और y की घात 1 है। यहाँ पे x की घात 1 है और y की घात क्या है, 1 है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 6xy क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्या से क्या है, कॉमन है। तो इसका ऑप्शन मिलाते हैं। पहला ऑप्शन है 6x की घात 2y, दूसरा ऑप्शन है 6x, तीसरा ऑप्शन है 6y, चौथा ऑप्शन है 6xy। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6xy। 19वां क्वेश्चन है 0.32424, इसी तरह डॉट 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 एक संख्या है। जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए कि 0.3242424 मतलब बार बार रिपीट हो, क्या हो, बार बार रिपीट हो, मतलब उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.324 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल आपको बताया गया है कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप क्या समझिएगा कि वह परिमेय संख्या होगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, ए। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो कौन सा यौगिक संख्या है बाबू, तो यौगिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड 1 या 2 से अधिक होना चाहिए। मतलब वैसी संख्या जिसके कोई ना कोई अभाज्य गुणनखंड हो। तो देखिए पहला ऑप्शन है 11, ये भी नहीं होगा, इसके एक ही अभाज्य गुणनखंड होगा, 11 गुणा 1 होगा। बी का क्या होगा, 21, तो 3 7 21 होगा। अब सी नंबर 31 दिया हुआ है, डी नंबर 41 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 21 हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, 21। तो देख लीजिए एक बार, और उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।